नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं ही सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। कहने का मतलब हुआ, अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो हम लोग कॉनकेव मिरर में बनने वाले इमेज की, है ना, कंडीशन, साइज और नेचर की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के सारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछता है जैसे कंडीशन दे देगा आपके सामने कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, या उसकी आकार के बारे में जिक्र कर दे या उसकी स्थिति का जिक्र कर दे। तो आज के बाद अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को आज हम लोग पढ़ेंगे और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। तो आइए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। आज एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण में बनने प्रतिबिंब के लिए एक अवतल दर्पण का हम लोग, है ना, इमेज बनाते हैं। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण रेडी हो रहा है। ये देखिए, हम पीछे से इसको क्या कर दे रहे हैं, कलाई कर दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आप देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है। देखिए, इस तरह से गुफा में जा रहा है। आपको अवतल दर्पण को पहचानने का ये नियम है कि अगर प्रकाश की किरणें केव में जाएगी तो केव में जाएगी, अर्थात कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है। आपको पता ही है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये देखिए मध्य बिंदु हुआ, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, उसको पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। और ध्रुव से एक रेखा गुजरती है, देख लीजिए इसको, एक मिनट, ध्रुव से एक रेखा गुजरती है इस तरह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यानी प्रधान अक्ष। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है, और इधर आपका अनंत है, इधर आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, आपको इतना चीज कर लेना है ध्यान से। सबसे पहले, है ना, आपको अवतल दर्पण का फिगर ड्रा कर लेना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको फोकस वक्रता केंद्र शो करना है, और बाकी वक्रता केंद्र की इधर आपको क्या है, अनंत है। चलिए, अगर यहां तक आप सीख गए तो आइए आगे मेरे साथ आप बने रहें। तो चलिए, इसमें आपको 1 से लेकर 6 तक आपको नंबरिंग करना है। तो देखिए, आपको नंबरिंग इस तरह से करना है कि वक्रता केंद्र पर हर हाल में 3 आना चाहिए। वक्रता केंद्र पर हर हाल में 3 आना चाहिए। बाकी आप लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका आएगा 6। इस तरह से आपको नंबरिंग कर लेना है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले नंबरिंग आराम से कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब इतना करने के बाद आइए हम लोग थोड़ी और कंडीशन को समझते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर प्रतिबिंब इधर वस्तु को रखते हैं और अगर प्रतिबिंब किसी वस्तु का इधर बनेगा, तो यानी इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है यानी कि आपका छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का साइज जो है छोटा बनेगा। अगर वस्तु को इधर रखते हैं, इस तरफ वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब इधर बनेगा, देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इधर बन रही है। अगर प्रतिबिंब इधर बन रही है तो प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। जब वस्तु इधर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उसका साइज बड़ा होगा। एक बात मैं आपको सदैव बता दूं, एक चीज याद रखना कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी कि इस तरफ अगर किसी वस्तु का इमेज बनता है तो वह हमेशा आभासी होगा, और आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आभासी के साथ हमेशा सीधा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर किसी वस्तु का इमेज बनता है तो ये हमेशा वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ आपको पता ही है कि वास्तविक के साथ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आप याद कर लो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अगर दर्पण के आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के आगे जब भी बनेगा तो वो बनेगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा। और दर्पण के अगर पीछे बनेगा तो वो बनेगा आभासी और सीधा। इसको आप याद कर लेना कि अगर दर्पण के आगे बस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इसकी नेचर होगी, प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। और अगर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसकी नेचर होगी आभासी और सीधा। है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें आपको 6 केसेस बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला केसेस पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि किसी वस्तु का, या ऐसे पूछेगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु का, अगर चाहे तो वो मैं लिख के बता दे रहा हूं, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को इधर से चलते हैं हम लोग, पहले अनंत पर रखते हैं, एक पर, ठीक है ना। किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताएं। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ देगा। यह क्वेश्चन सिर्फ पहला केस में यही पूछेगा कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में है ना अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, ये भी पूछ सकता है आपको। या आपको प्रतिबिंब के अलावा स्थिति और आकार और प्रकृति के भी पूछ सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आराम से समझते हैं। देखिए आपको वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। आपको हर हाल में कहीं भी वस्तु को रखी हो, जिस नंबर पर रखी हो, उस नंबर में आपको इस नंबर दिए गए डिजिट का कौन सा अंक जोड़ा जाए जो आपका 6 आएगा। हर केस में 6 आना चाहिए। जैसे 1 पे रखें तब 1 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 6 आएगा। तो देख लो 1 में आप कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, नहीं 5 ऐड करोगे, तभी तो 6 आएगा ना। हाँ जी, तो 1 में आप है ना 5 ऐड कर रहे इसलिए 6 आ रहा। अतः हमारी जो आंसर प्राप्त हुई कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, आप देख सकते हो यहाँ बन रही है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब फोकस पर, यानी कि फोकस पर बन रही है। तो आंसर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। आगे स्थिति की बात किया जाए, स्थिति देख लीजिए है ना, इसका आप देख सकते हो यहाँ थी वस्तु और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है, यानी देख सकते हो आप इधर से इधर गया, वस्तु इधर थी देखिए और प्रतिबिंब उसका इधर बना, यानी कैसा बना, छोटा बना। आप देख सकते हो अनंत से यहाँ पे बना तो ये कैसा बना, छोटा बना। बहुत छोटा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, तो छोटा बना। क्लियर हो गया। अब उसकी हम लोग है ना प्रकृति की बात करें तो देख लीजिए ये दर्पण के आगे ही बन रहा है, और दर्पण के जब आगे बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टा हो गया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, आगे बन रही है तो वास्तविक और उल्टा बनेगी, है ना। और क्या बनेगी, बस तो सारी चीज हो गया। एक चीज और लिख सकते हो, छोटा बनेगी। पहला केस क्लियर। दूसरा केस में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, केस नंबर 2 में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। दूसरा केस है कि अब यहां हम लोग रखे वस्तु को, अब यहां पे रखेंगे। यहां कहने का मतलब क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा केस का क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पे रखे हैं, अब इसकी प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो 2 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 6 हो जाएगा। 6 लाना ही है हर केस में, तो 4 ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे बन रही है इसकी प्रतिबिंब, है ना। तो फिर से इधर जा रहा है, तो देख लीजिए यहाँ रखे तो बन रहा प्रतिबिंब यहाँ, यानी यहाँ कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को है ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। कैसा बनेगा ब्रो, देखो तो इधर से फिर इधर जा रहा है, छोटा बनेगा। दर्पण के आगे है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। आप हमेशा याद कर लो कि अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनती है तो हर केसेस में वास्तविक और उल्टा ही बनेगी, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे आइए, आगे हमारी बात आ रही है नेक्स्ट केस नंबर 3। अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, सेंटर पे, वक्रता केंद्र पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पे।
तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पे रख के चलिए अब इस 3 में ऐड कीजिए। कितना ऐड करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 में तो खुद 3 को ही ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि 3 में 3 जोड़ने से ही 6 आएगा। तो लिखा गया कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, न इधर से इधर गया न इधर से इधर आया, यानी जो कहते हो अर्थात उसकी साइज की बात करें तो बराबर बनेगी और दर्पण के आगे बन रही है तो वास्तविक और उल्टा बनेगी। क्लियर हो गया। चलिए अगला केस आइए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन बनेगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो देख सकते हो आपको 4 पे रखा हुआ है तो 6 लाना है तो कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, यानी यहाँ रखा हुआ तो यहाँ पे बनेगा, 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगी ना 6। यानी अब देख लो तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच में रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखे थे इस तरफ से इस तरफ, उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी साइज कैसा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। और जब दर्पण के आगे है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर। आगे पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पे। कहने का मतलब कि लास्ट क्वेश्चन 5वां केस है कि अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को, है ना, फोकस पे रखा जाए और फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देख लो आप 5 में कितना ऐड करेंगे कि 6 आएगा, 1, तो 1 आपका यहाँ पे है, यहाँ क्या है अनंत। तो लिख सकते हैं कि यदि फोकस पर वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और देख लीजिए इधर से एकदम बहुत लास्ट में आना पड़ रहा है आपको, अर्थात उसकी साइज की बात करेगा तो इधर आएंगे तो बड़ा, अर्थात लिख देंगे कि वह बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, है ना। और क्या, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है। चलिए एंड लास्ट अंतिम केस है कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो इसको याद कर लो, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए यहाँ तो खुद 6 है तो आप याद कर लो उसका प्रतिबिंब आया दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, याद कर लो बड़ा बनेगा। क्लियर है। ये 6ठा केस याद कर लेना कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और, है ना, ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी, आभासी सीधा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। तो फ्रेंड्स ये आपका 6 केस कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहूंगा आपके कमेंट्स पे। तो चलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल, बाय।